नमस्कार। आज हम कोणार्क के सूर्य मंदिर की शिल्पकला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर 1000 से 1250 ईस्वी तक स्थिति व नामकरण। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा प्रदेश में जगन्नाथपुरी से 26 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व कोण पर समुद्र तट के किनारे स्थित है, जिसकी तुलना संभवतः विश्व में करना मुश्किल है। शिल्पियों ने कल्पना तथा अपने अनुभवी हाथों से उन मूक और प्राणहीन पाषाणों में जीवन की लहरें संजीवित कर दी हैं। इस मंदिर की दीवारों पर खुदी हुई विभिन्न प्रकार की मूर्तियां अपनी सहस्त्र भुजाओं को फैलाकर इसकी सुंदरता को बढ़ा रही हैं। 11वीं शताब्दी में गंगराज प्रथम नरसिंह देव ने 1200 कारीगरों की सहायता से 12 वर्ष में इस मंदिर का निर्माण कार्य संपूर्ण करवाया था, जो आश्चर्यजनक माना गया। इस मंदिर के निर्माण के लिए माना जाता है कि सुल्तान तुगत खां ने सन 1243 ईस्वी में नरसिंह देव से लड़ने के लिए विशाल सेना के साथ काटासीन नामक स्थान पर आया और परास्त होकर भाग गया। इस विजय के कारण नरसिंह देव का सम्मान आसपास के राज्यों में बढ़ गया था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे कीर्ति स्तंभ के निर्माण करने का विचार किया था ताकि देवालय तथा कीर्ति दोनों कार्य एक ही में हो सके और उनकी यह विजय चिरस्मरणीय बन सके। समुद्र का गर्जन और सूर्योदय का अपूर्व सौंदर्य नरसिंह देव को हमेशा ही मुग्ध किया करता था। इसके पास ही चंद्रभागा नदी प्रवाहित होती थी, जो आगे जाकर समुद्र में विलीन हो जाती थी। उस काल में पक्की सड़कों का अस्तित्व तो था ही नहीं, लोग नदी समुद्र के द्वारा ही व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे। यही कारण था कि इस स्थान पर जनसाधारण का हमेशा आवागमन बना रहता था। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही नरसिंह देव ने इस स्थान पर अपना कीर्ति स्तंभ बनवाना निश्चित किया। काष्ठ रथों की विशाल प्रतिकृति रूपा यह सूर्य मंदिर कलिंग शैली के महान शिल्पाचार्य सदाशिव के मार्गदर्शन में तैयार हुआ एवं यह भी प्रमाण मिलते हैं कि मंदिर की भव्य सूर्य प्रतिमा स्वयं सदाशिव ने तैयार की थी। जिस स्थान पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया वहाँ पहले से ही अनेक मंदिर स्थापित थे, इसलिए इस नए मंदिर का निर्माण ऐसे गड्ढे व कीचड़ से भरे स्थान पर किया गया जिसे मकान निर्माण के लिए अनुपयुक्त समझा जाता था। इस प्रकार लगातार बिना रुके इस मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा। चक्र क्षेत्रपुरी के उत्तर पूर्व कोण पर अवस्थित होने के कारण कोण और अर्क सूर्य इन दोनों शब्दों के सम्मिश्रण से इस स्थान का नाम कोणार्क होने की संभावना व्यक्त की जाती है। स्थापत्य कला। कोणार्क के सूर्य मंदिर की रचना रथ के रूप में की गई है। इसके नीचे 9 फुट 8 इंच के व्यास की 24 विशाल पट्टियों का निर्माण किया गया है, जिन्हें 7 घोड़ों के द्वारा खींचते हुए दर्शाया है। यह रथ संसार रूपी चक्र का प्रतीक है, जिसके द्वारा सृष्टि की नित्य संरचना होती है। नरसिंह देव की परिकल्पना के अनुसार इस मंदिर को विशाल रथ के आकार में बनवाया गया था। उसमें 12 जोड़े चक्के लगे हुए हैं, जो कि अपूर्व कारुकार्य से भरपूर हैं। सारथी अरुण रथ के सम्मुख रखे स्तंभ पर बैठकर इसका परिचालन कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि रथ सूर्य देव को लेकर तीव्र गति से खींचकर शून्य मार्ग की ओर बढ़ते जा रहा है। इन 12 जोड़े चक्कों को 12 राशियों का प्रतीक माना गया है। प्रत्येक चक्के में 8 तीलियां लगाई गई हैं, जो कि अष्टप्रहर की प्रतीक हैं। 7 घोड़ों को 7 दिनों के प्रतीक रूप में दर्शाया गया है। इन पहियों की प्रत्येक तीली के बीच में एक गोलाकार स्थान पर अनेक भाव भंगिमाओं में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं। इन पहियों की गोलाई करीब 6 फीट की है। बीच में निकलता हुआ चक्के का धुरा प्रायः 1 फुट का है, जिसमें आगे कील अटका रखी है, जिससे वह चलते समय निकल न जाए। ये सभी चक्के कितने ही प्रकार की फूल पत्तियों, लताओं, जीव और पक्षियों की मूर्तियों से चतुर्दिक भरपूर हैं। मंदिर के
तल देश में नाना भंगिमाओं में कतार लगाकर अनुमानतः 1452 हाथियों की मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनको विभिन्न प्रकार की क्रिया करते दिखाया गया है। वेद में इन 7 घोड़ों को गायत्री, उण्णिक, अनुष्टुप, वहतो, पदको, तुष्टुप, जगती इत्यादि छंदों के नाम से वर्णन किया गया है। मंदिर की बनावट। स्थापत्य की दृष्टि से इस सूर्य मंदिर को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला विमान, प्रधान मंदिर, दूसरा जगमोहन, दर्शकों के बैठने का स्थान, तीसरा नृत्य मंडप, आरती के समय वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करने का स्थान, और चौथा भोग मंडप, देवता के लिए भोग रखने का स्थान। विमान से लेकर भोग मंडप तक का अंश इस प्रकार बनाया जाता था कि किसी भी एक स्थान पर बैठकर दर्शक सीधे देवता के दर्शन कर सके और इस पर सूर्य की किरणें पड़ने पर छाया प्रकाश का समान समन्वय हो सके। इससे मंदिर का सौंदर्य 100 गुना बढ़ जाता है। इस अंश को 3 अंश से 7-9 अंशों तक बढ़ाते थे और इनका नामकरण इस प्रकार करते थे जैसे त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ और नवरथ। कोणार्क का मंदिर 5 अंशों तक बढ़ाया गया है, इसे पंचरथ कहते हैं। प्रधान मंदिर की ऊंचाई जगमोहन की ऊंचाई से लगभग 2 गुनी हुआ करती थी, क्योंकि जगमोहन की छत का आकार प्रधान मंदिर के समान नहीं होता था, बल्कि सीढ़ियों के समान एक के ऊपर एक बनाकर ऊपर उठाया हुआ बनाया जाता था। इसके ऊपर कमल के समान गोलाकार पत्थर और उसके ऊपर आमलक और फिर कलश पूर्ण कुंभ रखा जाता था। नृत्य मंडप की छत जगमोहन की छत के समान ही होती थी, लेकिन भुवनेश्वर में परशुरामेश्वर का मंदिर कुछ भिन्न प्रकार से बनाया गया है। मनमोहन गांगुली के अनुसार इस मंदिर कोणार्क की उच्चता लगभग 227 फीट के करीब है। इसके भीतर का अंश क्रमशः कम होकर ऊपर की ओर उठ गया है। घट की लंबाई चौड़ाई 32 फीट की समचतुष्कोण है। स्थापत्यों को यह संदेश था कि इस प्रकार के खिलौने अगर ऊपर के भार संभालने में समर्थ न हुए तो छत अवश्य ही गिर जाएगी। यही कारण है कि उन्होंने लोहे की मोटी मोटी कड़ियाँ लगाकर इन खिलौनों को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया था। प्रधान मंदिर के गर्भगृह के बीच में मूल्यवान क्लोराइड पत्थर से बना सिंहासन आज भी अटूट पड़ा है। इसी सिंहासन के ऊपर खड़े होकर मंदिर अधिष्ठाता स्वयं सूर्यदेव अपने सहस्त्र भक्तों की पूजा ग्रहण किया करते थे। इसके नीचे वेदी के तल देश में बड़ी निपुणता के साथ असंख्य श्रेणीबद्ध हस्तियों यानी हाथियों की मूर्तियां खुदी हुई हैं। पूजा की सामग्री लिए नर नारी खड़े हैं, साथ ही राजा रानी भी उपविष्ट दिखाई दे रहे हैं। मूर्तियां, पहियों चक्कों पर कारुकार्य। सूर्य मंदिर के रथ के नीचे बने 24 पहियों में ऐसा कार्य किया गया है कि जिन्हें देखने पर सभी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यहाँ फूल पत्तियों, जीव जंतु सभी की चतुर्दिक भरपूर मूर्तियां हैं। इनमें बनी प्रत्येक तीली के बीच के गोल भाग में अनेक मुद्राओं व कार्यों में व्यस्त मूर्तियां बनी हैं, जिनमें श्रृंगाररत नारी नर नारी का प्रेम मिलन व देवी देवताओं की उत्कृष्ट मूर्तियां हैं। तल देश में बनी मूर्तियां, इसमें बनी एक पंक्ति में कहीं राजा स्वयं सवार होकर चल रहे हैं, अनुचर हाथी पर राज छत्र धारण किए हुए हैं, कहीं वीर दर्प योद्धा गरु से सेना दल के साथ चल रहे हैं, तो कहीं हाथी अपने बच्चों के साथ जंगल में बड़े बड़े वृक्षों को कुचलकर खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में घुड़सवार चल रहे हैं, तीर्थयात्री बैलगाड़ी को दौड़ा रहे हैं, कहीं परिश्रांत पथिक बैल छाया में बैठकर विश्राम कर रहे हैं, तो कहीं स्त्रियां भोजन बना रही है। एक स्थान पर दिखाया गया है कि एक वृद्धा तीर्थ दर्शन के लिए जा रही है, तो जाते समय अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही है। पुत्र वधू वृद्धा के पैर छूकर प्रणाम कर रही है, वहीं पोता दादी के पैरों को पकड़कर उन्हें रोकना चाह रहा है, क्योंकि वह दादी से बिछुड़ना नहीं चाहता। यह दृश्य हृदय विदारक है।
इसके ऊपर दूसरी पंक्ति में नाना प्रकार के काल्पनिक जीव दर्शाए गए हैं। गज, नाग, नागिन इत्यादि, हाथी के ऊपर शेर जैसी आकृति एवं एक जानवर मनुष्य की पीठ पर खड़ा हुआ आदि अनेक काल्पनिक मूर्तियां यहाँ दृष्टिगोचर होती हैं। तीसरी पंक्ति में स्त्री और पुरुष के प्रेम मिलन विषयक मूर्तियों का ही अधिकाधिक समावेश है। इस मंदिर के चारों ओर बरामदे बनाए गए हैं जिनमें दीवार के सहारे बनी मूर्तियां विशाल आकार की हैं। इन्हें निपुण शिल्पकारों ने बनाया है जिन्हें शरीर विभाजन के विषय में पूरा ज्ञान रहा होगा। जगमोहन की छत के ऊपर वाले बरामदे में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों सहित नृत्य भंगिमाओं में खड़ी नायिकाओं की रूप अतुलनीय हैं। इन मूर्तियों पर चूने का प्लास्टर लगाकर विभिन्न रंग भरे गए हैं। खिलौनों के अंतिम छोर पर जो पत्थर लगा हुआ था वह षोडश दल संयुक्त प्रस्फुटित कमल के रूप में खोदित हुआ एक चंद्रातप, जिसके बीच में सूर्यदेव सप्ताश्रव वाहित रथ पर विराजमान है तथा प्रत्येक कमल दल पर हाथों में वाद्य यंत्र, सिर पर पूजा सामग्री लिए नर्तकियों की मूर्तियां खुदी हुई हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि देव दर्शनाभिलाषियों को दूसरी किसी वस्तु को देखने की आवश्यकता नहीं होती होगी। मंदिर के बाहरी दीवारों पर बनी विशेष मूर्तियां मंदिर के बाहर तीनों दीवारों पर तीन पार्श्व देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियां हैं जो सूर्य के तीन विशेष रूपों को व्यक्त करती हैं। वेदों में सूर्य को प्रातः काल में ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, मध्याह्न में महेश्वर, ध्वंसकर्ता और सायंकाल में विष्णु, पालनकर्ता के रूप में वर्णित किया है। उदये ब्रह्मा रूपे, मध्याह्ने तु महेश्वर, अस्तकाले स्वयं विष्णु, त्रयोमूर्ति दिवाकरः। लोगों का कहना है कि सूर्यदेव की प्रथम किरण नृत्य मंडप और जगमोहन के दरवाजे से होकर सीधे सिंहासन पर खड़ी सूर्य मूर्ति के मुख पर पड़ती थी। मध्याह्न काल में मध्याह्न सूर्य की मूर्ति पर तथा अस्त काल में सूर्य की अंतिम किरण अस्ताचल सूर्य की मूर्ति पर आकर पड़ती थी। प्रभात व मध्याह्न सूर्य की मूर्तियों में ज़्यादा अंतर नहीं है। ध्यान से देखने पर प्रभात सूर्य की मूर्ति पर शांत सौम्य भाव व मध्याह्न सूर्य की मूर्ति पर कठोरता के भाव दिखाई देते हैं, लेकिन अस्ताचल सूर्य के मुख पर थकावट का जो भाव है वह आय रूप है। वहाँ उनके रथ के घोड़े थक गए हैं। सूर्यदेव रथ को छोड़कर एक घोड़े पर स्वयं चढ़कर दिन की यात्रा को समाप्त कर रहे हैं। जितेंद्र बनर्जी के अनुसार प्रभात व मध्याह्न सूर्य की मूर्तियां उदय वेश में हैं। इसमें सिर पर मुकुट, हाथों में कमल, गले में कटिवेश मुक्ता की माला, घुटनों तक अलंकृत वस्त्र, दोनों भुजाओं में आभूषण व पैरों में पादुका के आकार की कोई चीज धारण किए हुए हैं। दोनों सूर्य सप्ताश्रव वाहित रथ में सवार होकर चल रहे हैं। बीच में घोड़ों की लगाम पकड़े अरुण की छोटी मूर्ति है। नीचे बाजे वाले अपने अपने वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। इनके दो रक्षक दंड और पिगल दोनों ओर खड़े हैं। पास में ही दो राजा व रानी खड़े हैं। राजा ने देवता के चरणों पर अपनी तलवार समर्पित कर दी है। इसकी चारों पत्नी रजनी, ऋषुभ, छाया, शुभषणा है। ऊपर विष्णु व ब्रह्मा जी हैं। सबसे ऊपर स्वर्ग का दृश्य है जहां उपस्थित गण सूर्य देव का स्वागत कर रहे हैं। हाथों में माला लिए स्त्रियां शंख ध्वनि कर रही हैं। अप्सराएं विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र सहित प्रार्थना कर रही हैं। जगमोहन की प्रतिमाएं। जगमोहन की छत टूट गई है जिसे लार्ड कर्जन के समय बंगाल के लाट ने 34,423 रुपये खर्च कर पुनः ठीक करवाया था। इनके बीच में एक खंबा करीब 100 फुट ऊंचा पत्थर का बना है जो कि छत का भार वहन कर रहा है। इसके चारों दरवाजे पत्थर से बंद करवा दिए गए हैं। इस प्रकार जगमोहन की चारों तरफ 4 दरवाजे हैं। पूर्व की ओर प्रधान प्रवेश द्वार है। पश्चिम की तरफ गर्भगृह के अंदर जाने का व उत्तर दक्षिण दोनों तरफ बरामदे में जाने के दरवाजे हैं। जगमोहन के प्रधान प्रवेश द्वार के ऊपर एक विशाल क्लोराइट पत्थर पर 9 ग्रहों की सुंदर मूर्तियां बनी हैं। इस पत्थर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 22 बाई 7 व 14 फीट की हैं। इस पर बनी मूर्तियां वास्तविक लगती हैं, लेकिन 1-2 को छोड़कर सभी एक समान हैं, जो हाथों में अक्षय माला और कमंडल लिए पद्मासन में बैठी हैं।
पुराणों के अनुसार इनका वर्णन इस प्रकार होना चाहिए। सूर्य सप्ताश्व वाहित रथ पर खड़े होकर हाथों में 2 समृणाल कमल लिए होंगे। चंद्र दोनों हाथों में चंद्राकार अस्त्र लेकर राजहंस पर सवार होकर चलेंगे। मंगल बकरी पर सवार दाहिने हाथ में अस्त्र व बाएं हाथ में नरमुंड लिए हैं, क्योंकि यह संग्राम के देवता हैं। बुध दोनों हाथों में तीर और धनुष लिए कमल पर बैठे होंगे। बृहस्पति देवगुरु हैं, इनकी सफ़ेद दाढ़ी होगी और हाथ में माला कमंडल लिए मेंढक या नरमुंड पर सवार होंगे। शुक्र असुरों के आचार्य हैं, इनकी प्रतिमा ठीक बनी है। शनि यह कछुए पर सवार होकर एक हाथ में दंड, एक हाथ में अश्वमाला कमंडल लिए कमल पर विराजमान होने चाहिए। राहु इनकी अर्धकाया राक्षस की है, 2 दांत ऊपर से उभर आए हैं, इन्हें देखने में भय लगता है। यह सूर्य चंद्र को हाथ में पकड़े हुए हैं। केतु इनका ऊपरी अंश मनुष्य और निम्नांश सर्प जैसा है। इनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में सर्प की पूंछ है। ग्रहों के भय से बचने के लिए यहाँ के प्रत्येक मंदिर में नवग्रहों देवताओं की मूर्तियाँ बनी हैं, लेकिन देखने से लगता है कि यह देवता न तो मंदिर की ही रक्षा कर पाए और न स्वयं की ही, और यह ध्वंस होकर स्तूप के नीचे दबे पड़े हैं। अंग्रेजों को जब इसका पता चला कि वे इन्हें एशियाटिक सोसाइटी जादूगर में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे हल्का करने के लिए पीछे हिस्से को आधा काट कर निकाला भी गया, लेकिन फिर भी इसका उठना संभव नहीं हुआ। कुछ समय ये यहीं पड़े रहे, लेकिन अब यहाँ नया मंदिर बनवाया गया और इन्हें वहाँ प्रस्थापित कर दिया गया है। सन 1937 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन यहाँ आए और उन्होंने इसका तेल चित्र बनाया, जिसके द्वारा बहुत सी जानकारी मिल पाई। प्रधान मंदिर का एक अंश टेढ़ा था, बरामदे बालू की दीवारों से भरे पड़े थे। इस समय जो दर्शक आते थे वे मंदिर के सौंदर्य का 1/4 भाग भी नहीं देख पाते थे। जगमोहन के ऊपर जाने के लिए बरामदे में से कोई सीढ़ी नहीं बनी थी, लेकिन विशेष प्रयोजन हेतु गर्भगृह के पूर्व दिशा की दीवार में कुछ पत्थर इस प्रकार लगाए गए थे जिन पर चढ़कर आदमी ऊपर तक जा सके। नृत्य मंदिर नट जगमोहन के सामने थोड़ा स्थान छोड़कर नृत्य मंडप या नृत्य मंदिर बनाया है। यह दूसरे मंदिरों के समान एक साथ नहीं बना है। यहाँ सूर्य के सारथी अरुण के बैठने के लिए जगह छोड़ी गई है। वर्तमान समय में यह मूर्ति यहाँ नहीं है। मराठा लोग इसे उठाकर जगन्नाथपुरी ले गए थे, जो अभी भी जगन्नाथ देव के पूर्व द्वार पर स्थापित है। नृत्य मंडप के पास टूटा व बहुत से खंभों युक्त एक छोटा सा घट बना है, जिसे अनुमान पाकशाला कहा जाता है। इसके बीच का खंभा दोनों खंभों से बड़ा होने के कारण छप्पर लगा मकान होने की संभावना व्यक्त की जाती है। अब यहाँ चारों तरफ से 4 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो उन्हीं लोगों द्वारा बनाई गई थी जिससे पीछे की मूर्तियाँ दब गई हैं। नृत्य मंडप की पूर्व दिशा में गज व सिंह की मूर्तियाँ हैं। वे जेम्स फर्ग्यूसन के बनाए चित्र के अनुसार पूर्व की सीढ़ी के पास दिखाई गई थी। इन दोनों मूर्तियों को कब व कैसे किसने वहां से उठाकर नृत्य मंडप के पास रखा, कहना मुश्किल है। कहावत है, गज राजा का ऐश्वर्य व सिंह शक्ति का प्रतीक है। पाकशाला के दोनों तरफ भोजन करने के गृह बने हैं। आगे आंगन है, उसके आगे रंजनशाला है, जहां अभी भी चूल्हा व मांड पकाने के लिए पत्थर का चबूतरा बना है। रंजनशाला के पास पानी का पक्का कुआं है, जहां से लोग पानी भरते थे। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ लगे पत्थर हैं, जो मटकी रखने के कारण घिस गए हैं। इसी तरह यहाँ अनेक मकान बने हैं, जिनके प्रयोजन का कोई विशिष्ट परिणाम नहीं दिखता है। कोणार्क मंदिर की दीवार पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी, फल फूल, लता, तालपत्र, हाथियों की कतार है तथा नाना भंगिमाओं में नारी पुरुष की मूर्तियां बनी हैं। सूर्य को समर्पित यह महान मंदिर धरा के शक्ति स्रोत का आदर्श रूप है, जिसे कलाकार ने अलंकारिक रूपों में छैनी हथौड़े व कल्पनाशीलता के सामंजस्य में प्रदर्शित किया है। संपूर्ण शिल्प मंदिर में देव प्रतिमाएं बनी हैं। वहीं द्वार पर नवग्रह, नाग कन्याएं, पार्श्व भाग में हस्ती दल का अंकन किया गया है। गंगा यमुना की मूर्तियां, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, यक्षिणियां, विविध पशु पक्षी, आलेखन, उछलते कूदते
बंदर, उपदेश देते गुरु रंद आदि के मध्य विविध वाद्य यंत्रों को धारण किए नर्तकियां एवं वादक, श्रृंगार रत नायक नायिका के मध्य काम क्रीड़ा के दृश्यों की बहुलता इस क्षेत्र की विशेषता है। कोणार्क स्थानीय सलेटी पत्थर में निर्मित है। समुद्र के क्षारीय प्रभाव एवं आंधी तूफान ने मंदिर को प्रभावित किया है, जिससे मंदिर के आलेखन मूर्तियों की लयबद्धता में व्यवधान पड़ा है। वर्तमान काल में भी इस मंदिर के शिल्प सौंदर्य को देखकर मनुष्य अवाक सा रह जाता है। इसलिए इसके अनुपम सौंदर्य को साधारण भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। कोणार्क के सूर्य मंदिर से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं समय समय पर इस प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।